इस व्यवस्था के कारण मैं आपको अभिशाप देता हूँ, श्राप देता हूँ कि तुम्हारा कभी तुम सत्ता में नहीं आओगी, तुम्हारा जड़मूल नाश हो जाएगा। ये हमारा श्रावण मास का अंतिम पड़ाव है। आज चतुर्दशी आकर पूर्णमासी है, इसके लिए हम हवन भी करेंगे। आप कदापि ये न सोचो कि हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आओगे आप, लेकिन इसका रसास्वादन आप कभी नहीं कर पाओगे। आरएसएस का कट्टर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होते हुए आज भारतीय जनता पार्टी से अपने सभी तीर्थ पुरोहितों के साथ ताजिंदगी के लिए जो है इस्तीफा देता हूं, और इस पार्टी को जो है हमेशा के लिए त्यागते हैं। ऐसी पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं। देश भर में बीजेपी जन आशीर्वाद के माध्यम से विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जन समर्थन जुटा रही है। वहीं उत्तराखंड में चार धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग को लेकर मंदिर समिति स्थानीय देवी देवताओं से आशीर्वाद पाने के बाद जनसंपर्क कर अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इसके लिए मंदिर समिति और पांडा समाज देवताओं की थात में जाकर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों को उम्मीद थी कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार का भरोसा मिलने के बाद विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा की जाएगी। नाराज तीर्थ पुरोहित अपनी पूरी ताकत झोंककर सरकार को अपने फैसले को पलटने के प्रयास में जुट गए हैं। इसके लिए जन समर्थन जुटाने का भी मसाला तैयार कर लिया गया है। वही केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में देवस्थानम बोर्ड से नाराज तीर्थ पुरोहितों ने प्रदेश बीजेपी सरकार को श्राप देकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक मामलों में दखल देकर सरकार कभी भी सत्ता में वापस नहीं आ सकती है। तुम राम हो, तुम राम के नाम पे खा रहे हो, लेकिन हम परशुराम की संतान है। परशुराम जिसको राम ने भी माना है, और परशुराम आज उन ऋषियों में से हम दुर्वासा ऋषि की संतान है। हम आपको इस आज तक हम मंदिर के गेट पर जो है आपको संबोधन कर रहे थे। सरकार तुम देहरादून में बैठ के सत्ता का लोभ ले रहे हैं और सत्ता का उपयोग कर रहे हैं। केदारनाथ में जो हमारा पवित्र मास था, हम तीर्थ पुरोहित भगवान जजमानों विश्व कल्याण के लिए मंत्र तंत्र रुद्राभिषेक महाभिषेक करते थे, वो आज हम इस नारेबाजी के लिए विवश कर रहे हैं। इस व्यवस्था के कारण मैं आपको अभिशाप देता हूँ, श्राप देता हूँ कि तुम्हारा कभी तुम सत्ता में नहीं आओगी, तुम्हारा जड़मूल नाश हो जाएगा। ये हमारा श्रावण मास का अंतिम पड़ाव है। आज चतुर्दशी आकर पूर्णमासी है, इसके लिए हम हवन भी करेंगे। आप कदापि ये न सोचो कि हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आओगे आप, लेकिन इसका रसास्वादन आप कभी नहीं कर पाओगे। आप जैसे शराबी शराब के नशे में मदहोश किया रहता है, सड़कों में पड़ा रहता है, कल आपकी नौबत यही आएगी। श्री पांच मंदिर समिति गंगोत्री के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल के नेतृत्व में देव आशीर्वाद यात्रा गंगोत्री धाम से लगे मां भगवती और समेश्वर देवता के प्रांगण में पहुंची। देवताओं का आशीर्वाद पाने के बाद 5 गांव के जनप्रतिनिधियों और पंचमाल गुजार रैथल पंचई के साथ विचार विमर्श किया। देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने का ऐलान मां भगवती के प्रांगण से शुरू किया गया। आज माँ भगवती रैथल समेश्वर देवता के प्रांगण में 5 गांव के हमारे समस्त प्रधान लोग, माँ गंगा के जो तमाम हमारे रावल लोग यहाँ पर आए हैं, और देव आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ आज यहाँ से इस थात से शुरू हुआ है। और हम सभी 5 गांव के प्रधानों ने, जनमानस ने, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, वन पंचायत सरपंच एवं तमाम जो हमारे जो तमाम पंचमाल गुजार हैं, सबने निर्णय लिया है कि जो ये काला कानून है देवस्थानम बोर्ड, ये पूर्ण रूप से भंग होना चाहिए। यदि सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले इसको भंग नहीं किया तो आने वाले समय में यह एक विशाल जन आंदोलन होगा। और अगर इस आंदोलन में कोविड का अगर नियम टूटता है, किसी प्रकार की अगर कोई शांति भंग होती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होगी। हम पुनः चेताना चाहते हैं कि भाजपा सरकार ने यह सोची साची साजिश है, अंबानी और अडानी के इशारे पर हमारे जो तीर्थ पुरोहित है, हमारे जो क्षेत्र की जो पुरातन व्यवस्था है, इसको भंग करने का, इसको इस पर कुठाराघात करने का कार्य किया है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आंदोलन अब पिछले 2 सालों से हमारे गंगा पुरोहित इसको लड़ रहे थे, किंतु अब इस भूल भुलाए में न रहे। आप LIV की रिपोर्ट चेक कर लीजिए। अब इस आंदोलन से गांव का आम आदमी जुड़ रहा है, क्षेत्र का जन जन जुड़ रहा है, और आने वाले समय में इसका जो परिणाम है, हम भटवाड़ी में एक विशाल जन आंदोलन करने जा रहे हैं। और चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले यदि सरकार ने इस आंदोलन के इसके देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ कोई सख्त निर्णय नहीं लिया, इसको तोड़ने का, इसको रोकने का यदि जियो जारी नहीं किया, तो आने वाले समय में बहुत विशाल आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वर्तमान भाजपा सरकार की होगी। ओम नमः शिवाय। आज देखिए
जो चार धाम हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष मनोहर ध्यान जी को बनाया गया था, आज उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे कि चारों धामों के लोगों में आग जनी फैल गई है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो इन्होंने जो बयान दिया है, जिनसे आशा की जाती थी ये न्याय करेंगे, ये अन्याय की ओर जा रहे हैं। भगवान केदारनाथ इनको सद्बुद्धि दे और तत्काल ये देवस्थानम बोर्ड को खत्म किया जाए। चार धाम के लिए हमने चार धाम देवस्थानम बोर्ड बनाया। कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा दृढ़ मत है, मेरी बात समझ लीजिए, मेरा दृढ़ मत है कि देवस्थानम बोर्ड से ही हमारे उत्तराखंड का भला होगा, हमारे उत्तराखंड का भला। क्यों बोलता हूं ये बात जब मैं बोलता हूं मैं कुछ आंकड़े अपने साथ में रखता हूं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है केरल में, त्रिवेंद्रम में, इसकी सालाना इनकम 950 करोड़ रुपया है। कितनी? 950 करोड़ रुपया। तिरुपति बालाजी की 1140 करोड़ रुपया सालाना इनकम है। रामेश्वरम तमिलनाडु की 350, इसमें एक है केवल, ये जो मैं बात कर रहा हूं एक धाम है, इसकी 350 करोड़ रुपया है। और द्वारिकाधीश की एक धाम की कीमत इनकम 270 करोड़ रुपया है। साईं बाबा जो शिरडी में है उसकी 700 करोड़ रुपया है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई की 300 करोड़ रुपया है। वैष्णो देवी मंदिर की 400 करोड़ रुपया है। बद्री और केदार की 15 करोड़ रुपया। कितनी है? और गंगोत्री यमुनोत्री की 6 करोड़ रुपया। आज उन धामों में जाकर देखिए आप, उनके अपने विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, वहां की व्यवस्थाएं देखिए आप, तमाम तरह की इतनी मजबूत व्यवस्था उनकी अपनी है कि वहां के लोग, वहां के गरीब लोग वो मंदिर पाल रहे हैं। हर जब चार धाम देवस्थानम बोर्ड बन गया, दुनिया के जो हिंदू हैं वो यहां दान देना चाहते हैं। आज ये सारी चीजें, आज हम दुनिया के तमाम जो हिंदू यहां पर आना चाहता है उसके लिए आज रास्ते खुले हैं। और तमाम जो व्यवस्थाएं चाहिए उसके लिए कौन करेगा? क्या हमारी समितियां कर सकती हैं? भगवान भविष्य बद्री के आंगन में हूं इस समय, और जो बोलूंगा सच बोलूंगा। इस सोच के साथ इस देवस्थानम बोर्ड को बनाया गया है, इस सोच के साथ इस देवस्थानम बोर्ड को बनाया गया है। और ये देवस्थानम बोर्ड आने वाले 5-10 सालों में आप परिणाम देखेंगे। और आने वाले हमारे जो एक भी गुरुद्वारा लेने की यहाँ हिम्मत नहीं है, तो आज इसराइल का चर्च भी नहीं है। अब आप बताओ कि एक अभी मैंने सुना जंतर मंतर में हमारा भी समर्थन उनको गया, एक उपाध्याय जी ने जो यात्रा वहां पर प्रारंभ की कि 4 लाख हिंदुओं को मुक्त किया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने प्रारंभ किया भाजपा ने। बड़े दुख की बात, जिनको वोट हम देते हैं, क्यों भाजपा को कि यार हिंदू पार्टी है, इन्होंने वोट दिया जिता, और यूंकि दिमाग में कीड़ा पड़ेगी, दिमाग बुद्धि से भ्रष्ट होगी कि इन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ से हमारे जो गढ़वाल से जो हमारा चारों धाम जाए, इनको पहले लेना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये जो कानून बनाया हुआ लोगों ने समझा हम इसके लिए इसलिए आए, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के आशीर्वाद से और देवता का आशीर्वाद हमारे साथ है। सरकार आज रुक गई है, सरकार ने अपने स्थान को खड़ा कर दिया, कानून को रोक। ऐसे में आज उनका एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होगा। इससे पूर्व में भी वो इस देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में अपना बयान दे चुके हैं, जिसमें वो कह चुके हैं कि देवस्थानम बोर्ड जो है सब लोगों के हक हकूक के लिए बढ़िया है। ऐसे में उनके बयान को आज के उस परिपाटी के रूप में देखा जाना चाहिए। आज वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड भंग। ऐसे में उनसे क्या उम्मीद की जानी चाहिए? सरकार की इससे स्पष्ट नीति और इसके पीछे की उनकी मंशा साफ चाहिए, क्योंकि सरकार क्या चाहती है। अगर सरकार की नीति इतनी स्पष्ट होती, इतनी ही ईमानदार होती, तो 23 तारीख से अगस्त से जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उसमें वो अपना इस एक्ट को लेकर वापस जाती और इसको भंग कर देती। लेकिन सरकार की नीति और स्पष्ट है कि सरकार इस पूरे मुद्दे को उलझाना चाहती है, ताकि 3 महीने बाद जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में जो कि इस पूरे इलेक्शन के शोर में इस पूरे मुद्दे को गायब करना चाहती है। तो हमारी सरकार से अपील है कि अब हमारा इस बोर्ड पे कहीं पे कोई भरोसा नहीं रहा, आप इस बोर्ड को भंग करें। अभी हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष भी नहीं बने और पहले ही उन्होंने बयान जारी कर दिया है कि देवस्थानम बोर्ड एक अच्छी पहल है। तो मैं 4 धाम तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से अपने हिसाब से कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अभी है जो पद पे आसीन भी नहीं हुए और पहले ही घोषणा कर दी कि देवस्थानम बोर्ड अच्छा है,
तो हम उनसे आगे कोई उम्मीद की कामना नहीं कर सकते हैं। आपने जो आपके अध्यक्ष बने हैं सुप्रीम कमेटी के माननीय ध्यानी जी, अब उनको दिया गया है और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बोर्ड भंग नहीं होगा और हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक बोर्ड भंग नहीं होगा। और इनको ये पता है, अभी कोर्ट से आपकी सुब्रमण्यम जी ने ही केस लड़ा और वो जीत गए, और फिर भी इनकी अपनी जिद, मैं समझता हूँ कि इतनी निरंकुशता और इतनी हठधर्मिता मैंने आज तक किसी सरकार में नहीं देखी। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज आरएसएस का कट्टर व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होते हुए आज भारतीय जनता पार्टी से अपने सभी तीर्थ पुरोहितों के साथ ताज जिंदगी के लिए जो है इस्तीफा देता हूं। और इस पार्टी को जो है हमेशा के लिए त्यागते हैं। ऐसी पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं। हमने सोचा कि हम हिंदू वाली पार्टी में हैं, हिंदुत्व बरकरार रहेगा, हिंदुत्व चलेगा, हिंदुत्व के ऊपर सरकार कुछ दया बरसाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जो है ये हिंदुओं को बिल्कुल दरकिनार करते जा रहे हैं। हिंदुओं की संख्या को कम करने की मंशा को देखते हुए मैं इस पार्टी को बिल्कुल अब पसंद नहीं करता हूँ। सरकार तेरी जागीर नहीं, सरकार तेरी जागीर नहीं, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, देवस्थानम बोर्ड, देवस्थानम बोर्ड, काला कानून, काला कानून, काला कानून। हमने देवस्थान बोर्ड के माननीय जो अभी अध्यक्ष जी हैं उनको भी हमने कई बार ज्ञापन भी दिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, और उनको बार बार चेताया है कि देवस्थान बोर्ड भंग हो, क्योंकि देवस्थान बोर्ड में जो हमने अभी तक स्वीकार नहीं किया, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में तो स्वीकार ही नहीं किया अभी तक। इसका हमारे पास नहीं इसकी कोई प्रमाण पत्र है कि देवस्थान बोर्ड है, इसलिए हमने आज तक इसको स्वीकार नहीं किया और हम इसको स्वीकार नहीं किया। चारों धाम की, चारों धाम तीर्थ प्रोजेक्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद।